आज पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में टॉपिक है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर के बारे में। इसमें जानेंगे प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है। अब प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर is shown in figure. It consists of two wooden blocks clamped together with a pulley between them. The pulley is fixed to a shaft of the engine or motor. The blocks are clamped by means of two bolts with nuts as shown in figure. A helical spring is provided between the nut and the upper block so that the pressure between the blocks and the pulley remains constant. The magnitude of the weight is adjusted so that its moment balances the moment of the frictional resistance between the blocks and pulley. A counterweight is placed at the other end of the lever which balanced the brakes are when unloaded. Two stops S are provided to limit the motion of the lever. इस टॉपिक में जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर एक सिंपल टाइप का फॉर्म का एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर होता है, जिसको हम अभी डायग्राम में देखेंगे। उसमें दो वुडन ब्लॉक लगे होते हैं और उसमें क्लैम्प्ड के द्वारा कोई एक शाफ्ट में इंजन या मोटर को कनेक्ट किया जाता है। ब्लॉक में क्लैम्प के द्वारा दो बोल्ट लगे होते हैं जो कि नट के द्वारा इसमें फिट किए जाते हैं। एक इसमें हेलिकल स्प्रिंग भी अटैच है और इसमें हम देखेंगे अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक है और इसमें एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, इसके द्वारा ये काम डायनोमीटर का करता है, जिसको प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर बोलते हैं। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। ये एक डायग्राम है, इसको डायग्राम है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में देखेंगे ये एक दो वुडन ब्लॉक हैं। दो वुडन ब्लॉक में एक पुल्ली को अटैच किया हुआ है। इस पुल्ली को अटैच करने पर जिसका रेडियस R है, इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F है, ये एक पुल्ली है। ये दो वुडन ब्लॉक हैं। इसके अलावा एक लीवर है। इस लीवर में देखेंगे कि एक काउंटर वेट रखा हुआ है एक साइड, और ये जो वुडन ब्लॉक है इसको नट के द्वारा फिट किया हुआ है और इन नटों में हेलिकल स्प्रिंग भी अटैच है। ये जो दोनों साइड स्प्रिंग है ये हेलिकल स्प्रिंग अटैच है। यहाँ पर भी एक इस साइड भी काउंटर वेट के द्वारा इसको वेट भी लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर S और S इसमें बैलेंस रखा हुआ है। इसमें इसके पुल्ली के सेंटर से लेकर के इस वेट के डायमेंशन जो लेंथ है वो L लेंथ है। ये एक डायग्राम है जिसको हम प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर बोलेंगे। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में इसमें जैसे ही इसमें एक लीवर होता है, लीवर के द्वारा क्या है इस वेट को जैसे ही हम बढ़ाते हैं एक काउंटर वेटिंग के द्वारा, ये जो पुल्ली है पुल्ली जब इसमें रोटेट करेगी और इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के द्वारा ये इसमें स्टॉप का काम करेगा, जो कि ये एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर के आधार पे ये काम करता है। तो ये एक डायग्राम है जो कि प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का। प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में दो वुडन ब्लॉक होते हैं, एक वुडन ब्लॉक ये है, दूसरा वुडन ब्लॉक ये है। दोनों वुडन ब्लॉक को नट के द्वारा फिट किया हुआ है। नट में हेलिकल स्प्रिंग को लगाया गया, एक हेलिकल स्प्रिंग ये है और एक यहाँ पर अटैच किया हुआ है। दोनों को हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया है। अटैच करने के बाद ये पुल्ली है, पुल्ली में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है जिसके द्वारा ये माउंट करेगी। जब ये घूमेगी तो घूमने के बाद इसमें जब इसको लोड बढ़ाएंगे, इस लोड को बढ़ाने के बाद इसमें देखेंगे कि ये जो है आपस में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बनाएगा, इसको फ्रिक्शन करेगा जिसके द्वारा ये काम करेगा। ये काउंटर वेट है यहाँ पर, ये लीवर है, ये स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है, ये S और S इसमें बैलेंस है, और यहाँ पर W इसका लोड है, और यहाँ पर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि वुडन ब्लॉक है। ये डायग्राम है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। इसका कुछ मैथमेटिकल आता है। मैथमेटिकल में देखेंगे लेट W इक्वल टू इसमें लेंगे वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर, जो कि किलोग्राम में रहता है। सो W इसमें क्या है, वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर इन किलोग्राम। L है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वेट W फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुल्ली इन मीटर्स। F इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द पुल्ली इन किलोग्राम में। R रेडियस ऑफ द पुल्ली है इन मीटर्स में। N है स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM, जो कि इसके पॉइंट हैं। पॉइंट में क्या है, W है, W का मतलब है वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर इन किलोग्राम। L इसमें है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वेट W फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुल्ली इन मीटर्स।
एफ इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द पुल्ली, जो कि किलोग्राम में है। आर इक्वल टू है इसमें रेडियस ऑफ द पुल्ली इन मीटर्स में है। एन है इसमें स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन आरपीएम में। तो इसलिए इसमें हम सबसे पहले मूवमेंट निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑन या टार्क ऑन द शाफ्ट की फार्मूला होता है टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर के बराबर। जितना लोड उतना उसमें, और उसके आधार पर जितनी भी लेंथ पर लोड लग रहा है तो डब्ल्यू इंटू एल रहेगा, लोड इंटू लेंथ। लोड मतलब एफ, और लेंथ को हम आर से लेंगे तो रेडियस पुल्ली के लिए तो एफ इंटू आर। जो पुल्ली जो बनी हुई है पुल्ली इस तरीके की है, इस सेंटर में देखेंगे इसका जो बेस का डायमेंशन वो आर है, इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो एफ लग रहा है। तो जितना इसमें फोर्स लगेगा इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर के बराबर हो जाएगा टार्क। इससे टार्क निकालेंगे, टार्क क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू एफ इंटू आर। जहाँ पर वर्क डन इन 1 रिवॉल्यूशन होगा टार्क इंटू एंगल इन रेडियंस में, तो टार्क टी इंटू 2 पाई किलोग्राम मीटर के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एन किलोग्राम मीटर को। तो इसमें आ जाएगा क्या, वर्क डन पर मिनट में आ जाएगा 2 पाई एन किलोग्राम मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एन टी हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ब्रेक हार्स पावर। इसमें जब हम ब्रेक हार्स पावर निकालते हैं BHP ब्रेक हार्स पावर, जो कि होगा वर्क डन पर मिनट अपॉन 45,000। तो T इंटू 2 पाई एन अपॉन 45,100। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एन टी अपॉन 4500। W इन टी की जगह पे W इंटू एल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा W इंटू एल इंटू 2 पाई एन अपॉन 4500 हॉर्स पावर, जो कि इन एम के एस यूनिट होती है। T इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल के बराबर होती है। तो T की जगह पे हम W इंटू एल रखते हैं। इसकी एम के एस यूनिट ये होती है, और इसकी SI यूनिट करें तो SI यूनिट 2 पाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 60 के बराबर होगा, वाट्स में आ जाएगा। ये इसकी SI यूनिट होती है। सो इसमें हमने पढ़ा प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है। व्हाट इज प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर? अ प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ absorption type dynamometer as shown in figure. It consists of 2 wooden blocks clamped together with a pulley between them. The pulley is fixed to a shaft of the engine or motor. The blocks are clamped by means of 2 bolts with nuts as shown in figure A. This helical spring is provided between the nut and the upper block so that the pressure between the blocks and the pulley remains constant. The magnitude of the weight is adjusted so that its movement balances the movement of the frictional resistance between the blocks and pulley. A counterweight is placed at the other end of the lever which balances the brakes are unloaded. So there are diagram on the Prony brake dynamometer. So this diagram on the 2 wooden blocks, there are fixed on the clamp nut, and they are provided on the spring. So this pulley is this means pulley is the torque. जब टार्क करेगा तो इसका रेडियस जो है पुल्ली का वो R है, इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F हो रहा है जनरेट। यहाँ पर काउंटर वेट है, काउंटर वेट रखाया हुआ है बैलेंस करने के लिए। यहाँ इसका ये लीवर है, लीवर में एक लोड है, लोड को हम अपर डिपर कर सकते हैं इस तरीके से। ये S इसमें बैलेंस के लिए दोनों साइड रखा हुआ है इसके। ये डायग्राम है प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर का। इसमें देखेंगे कि जहाँ पर लेट W इज़ द वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर, जो कि किलोग्राम में है। L है इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वेट W फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुल्ली इन मीटर्स में है। F इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द पुल्ली इन किलोग्राम में है। R है रेडियस ऑफ द पुल्ली इन मीटर्स में, और N है स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM में। क्योंकि आपको मालूम है मूवमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या फिर हम टार्क निकालते हैं, टार्क ऑन द शाफ्ट T इक्वल टू W इंटू एल के बराबर। तो W इंटू एल मतलब F इंटू R के बराबर होगा। सो वर्क डन इन 1 रिवॉल्यूशन टॉर्क इंटू एंगल एंड रेडियंस में आएगा। T इंटू 2 पाई किलोग्राम मीटर रहेगा। अगर इसको वर्क डन पर मिनट आता है तो T इंटू 2 पाई एन किलोग्राम मीटर के बराबर हो जाता है। इसमें निकालते हैं BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि होता है वर्क डन पर मिनट अपॉन 4500, मतलब T इंटू 2 पाई एन अपॉन 4500। T की जगह पे हम कर सकते हैं W इंटू एल, लोड इंटू लेंथ। यहाँ आ जाएगा W इंटू एल इंटू 2 पाई एन अपॉन 4500 हॉर्स पावर HP, जो कि इन MKS यूनिट होती है। W इंटू एल अपॉन 2 पाई एन अपॉन 60 वाट्स होगी, जो कि क्या होती है SI यूनिट होती है, इन SI यूनिट। तो ये होता है प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर।